हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी कि हमारा जो ये सीरीज लाइव करने का जो हमारा डिसीजन था, जो हमें करने वाले थे लाइव, लेकिन वो हो नहीं पाया कुछ इश्यूज के कारण। तो इसीलिए अब हम ये सीरीज को खत्म करके और जो एक नई जो हम सीरीज करने वाले हैं उसमें हम लाइव करेंगे। एक बार हम लाइव तो करेंगे ही, जिसमें आपको आपके जितने भी डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम डाउट सॉल्विंग सेशन भी एक बार रखेंगे। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर 15 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का आज डे 7 है और आज हम सीखने वाले हैं वांट, वांट्स एंड वांटेड। ओके, ये अगर आपने ये टॉपिक सीख लिया तो आपको जो इंग्लिश बोलने में छोटी मोटी जो गलतियां होती है वो आपको नहीं होगी। आज का ये टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको अभी किस चीज के वीडियोस चाहिए, तो आपको किस चीज में तकलीफ होती है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो उस टॉपिक का हम एक वीडियो भी बनाएंगे, तो प्लीज कमेंट करना ना भूलिएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं वांट, वांट्स एंड वांटेड। वांट, वांट्स क्या है, उसका मतलब क्या होता है। अब वांट, वांट्स यानी कि मुझे कुछ चाहिए, जैसे कि मुझे पानी चाहिए तो आई वांट वाटर। मुझे कुर्सी चाहिए, चेयर चाहिए तो आई वांट चेयर। ओके, सबसे पहले तो हम वांट, वांट्स एंड वांटेड का सही मतलब यानी कि अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो वांट का मतलब होगा चाहना, किस चीज की, किसी व्यक्ति की चाहत होना, चाहता हूँ, चाहते हैं, चाहना, कुछ चाहना, उसे हम बोलेंगे wants। ओके, उसके बाद wants यानी कि चाहता है या तो फिर चाहती है। wants हमेशा ही, शी, इट या तो कोई एक नाम होता है, एक वचन होता है, जैसे कोई एक लड़की है, रिया है, रोहित है, कोई एक लड़की या लड़का होता है, वहां पर आपको वांट्स का यूज करना है। किसका? वांट्स का। और आई, वी, यू, दे या तो दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, वहां पर आपको वांट का यूज करना है। ओके, उसके बाद है वांटेड। वांटेड यानी कि चाहती थी। देखिए, चाहती थी या तो फिर चाहता था, मैं चाहता था या तो फिर मैं चाहती थी, किसी की चाहत थी, हमें थी, वो भूतकाल में, पास्ट में थी, इसलिए वहां पर आपको लगाना है वांटेड। ओके, चलिए अब हम आगे इसको डिटेल में समझते हैं। वांट कब लगाना है? जब आई, यू, वी, दे या तो फिर बहुत सारे यानी कि दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स है, वहां पर आपको वांट लगाना है। अब वांट की सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगी? वांट या वांट्स की सबसे पहले तो सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वांट और वांट्स क्या आएगा? वांट्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, अब जब भी ये सब्जेक्ट होंगे वहां पर ही आपको वांट का यूज करना है। और अगर ही, शी, इट या तो फिर कोई एक नाम होगा, जैसे कि रिया, रोहित हो गया, या तो फिर ध्रुवी हो गया, कोई एक व्यक्ति है, वहां पर आपको वांट्स का यूज करना है। किसका? वांट्स का। ओके, तो उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, सबसे पहले सब्जेक्ट पुट करना है आपको, उसके बाद वांट रखना और फिर ऑब्जेक्ट। आपको क्या चाहिए? वो ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि किसे चाहिए, जो कर्म करता है वो सब्जेक्ट। जैसे कि मुझे बोलना है कि मुझे पानी चाहिए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ मैं, मुझे, तो यानी कि आई वांट वाटर। ओके, अब मुझे बोलना है कि रिया को बुक चाहिए, रिया को किताब चाहिए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है हमारा रिया,
रिया के साथ क्या आएगा, wants आएगा, क्योंकि वो एक वचन नाम है। तो रिया wants क्या चाहिए, उसे बुक चाहिए, तो ऑब्जेक्ट में आपको लगाना है बुक। ओके, रिया wants बुक। अब आई यानी कि मुझे पानी चाहिए, तो आई प्लस क्या आएगा इसके साथ, want, क्या चाहिए, वाटर, तो वो आपको ऑब्जेक्ट की जगह पर पुट करना है। ओके, उसके बाद है यू यानी कि आपको, या तो फिर तुम्हें घर चाहिए, तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर यू वांट, क्या चाहिए आपको, घर, तो हाउस अथवा तो होम आप लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद है वी यानी कि हमें पंखा चाहिए, तो वी वांट फैन, क्या चाहिए आपको, वो आपको ऑब्जेक्ट की जगह पर पुट करना है। सब्जेक्ट यानी कि किसे चाहिए, तो वो सब्जेक्ट की जगह पर आपको पुट करना है, और वांट यानी कि चाहिए। ओके, चलिए अब हम आगे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, सब्जेक्ट, वांट एंड ऑब्जेक्ट, ये है इसकी सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वांट एंड ऑब्जेक्ट। ओके, अब कहां पर वांट आएगा ये हम देख लेते हैं। देखिए हमने जैसे आगे देखा कि आई, वी, यू एंड दे, और दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स है, वहां पर आपको वांट का यूज करना है। जैसे कि रिया और रोहित दो है, रिया एंड रोहित दोनों ही सेंटेंस में है, तो वहां पर आपको वांट का यूज करना है। ओके, अगर कोई एक है तो वहां पर वांट्स हो जाएगा, लेकिन अभी हमें वांट्स नहीं करना, हमें सिर्फ वांट करना है। ओके, तो आई वांट बुक, क्या चाहिए, बुक, आई वांट बुक, वी वांट बुक, हमें किताब चाहिए, यू वांट बुक यानी कि आपको किताब चाहिए, दे वांट बुक यानी कि उन लोगों को, वे लोगों को किताब चाहिए। उसके बाद है आई वांट मनी, मुझे पैसे चाहिए, वी वांट मनी यानी कि हमें पैसे चाहिए, यू वांट मनी यानी कि उन लोगों को पैसे चाहिए, आपको पैसे चाहिए। ओके, उसके बाद है they want money यानी कि वे लोगों को, उन लोगों को पैसे चाहिए। इसी तरह से आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पुट करके यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंसेस इस तरह से बना सकते हैं। अब ये तो कुछ 4 ही ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पर इससे ज्यादा बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिससे आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट्स तो आपको पता ही है कि इतने ही सब्जेक्ट्स है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या अथवा तो कोई नाम होगा, तो उतने ही सिर्फ सब्जेक्ट्स है। तो वहां पर आप अलग अलग सब्जेक्ट्स की जगह पर आपको सब्जेक्ट की जगह पर ये पुट करना है। अलग अलग सब्जेक्ट्स को यूज करके आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का यूज करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस जैसे बना सकते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं, तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन यानी कि प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी। ओके, मैं पानी पीना चाहता हूँ, देखिए चाहता हूँ, मैं पानी पीना चाहता हूँ, तो यानी कि आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। अब यहाँ पर आई है तो इसके साथ वॉन्ट ही आएगा। मैं आराम करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट। मैं सोना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्लीप। मैं नई पेन लेना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू पेन। मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं एक ब्रेक लेना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक। मैं थोड़ा समय चाहता हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए ऐसा, तो आई वॉन्ट सम टाइम। हम मदद चाहते हैं, वी वॉन्ट हेल्प। हम साफ पानी पीना चाहते हैं, वी वॉन्ट क्लीन वाटर। हम खेलना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू प्ले। हम छुट्टी चाहते हैं, वी वॉन्ट अ हॉलीडे। हम क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू ज्वाइन द क्लास।
वे खाना खाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू ईट फूड। वे घूमने जाना चाहते हैं सॉरी। दे वॉन्ट टू ट्रैवल। वे शांति चाहते हैं। दे वॉन्ट पीस। तुम चाय पीना चाहते हो। यू वॉन्ट टू ड्रिंक टी। अब आता है सब्जेक्ट एंड वॉन्ट्स एंड ऑब्जेक्ट। ओके, अब वॉन्ट्स किसके साथ यूज होगा? ही, शी, इट, या तो फिर कोई एक वचन नाम होगा, कोई एक सब्जेक्ट होगा, वहां पर आपको वॉन्ट्स का यूज करना है। किसका? वॉन्ट्स का। ही वॉन्ट्स बुक। उसे किताब चाहिए। शी वॉन्ट्स बुक। उसे किताब चाहिए। यानी कि कोई स्त्री को, स्त्री के लिए हमेशा सी का यूज करना है और ही के लिए हमेशा पुरुष के लिए हमेशा ही का यूज करना है। ओके, इट वॉन्ट्स बुक। अब इट यानी कि पुरुष और स्त्री के अलावा अन्य जो भी लोग होते हैं उसे हम इट कहते हैं। क्या? इट। ओके, उसके बाद है रिया। अगर कोई एक सब्जेक्ट है, कोई एक व्यक्ति है, वहां पर आपको वॉन्ट्स का यूज करना है। रिया वॉन्ट्स बुक। रिया वॉन्ट्स मनी। ही वॉन्ट्स मनी। शी वॉन्ट्स मनी। ही वॉन्ट्स पेन। रिया वॉन्ट्स पेन। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है वांट और वांट्स की। अब हम इसके भी यानी कि वांट्स के भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। वह चाय पीना चाहता है। He wants to drink water। देखिए वह यानी कि he यानी कि पुरुष के लिए। वह पैसे कमाना चाहता है। He wants to earn money। वह सोना चाहता है। He wants to sleep। वह काम करना चाहता है। He wants to work। वह नया फोन लेना चाहता है। He wants to buy a new phone। वह पानी पीना चाहती है। She wants to drink water। वह मेरा ध्यान चाहती है। She wants my attention। वह बाहर जाना चाहती है। She wants to go outside। वह एक गिफ्ट लेना चाहती है। She wants to take a gift। वह किताबें पढ़ना चाहती है। She wants to read books। रिया एक खिलौना चाहती है। रिया wants to buy a toy। एक खिलौना यानी कि a टॉय। ओके, अब देखिए यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स की जगह पर क्या है? या तो शी है या तो रिया है। कोई एक ही सब्जेक्ट है, वहां पर आपको वांट्स का यूज करना है। अब यहाँ पर वह की जगह पर मुझे ऐसा होता कि मुझे किताबें पढ़नी है, मैं किताबें पढ़ना चाहती हूँ। अगर ऐसा होता, मैं होता। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाता? ये एस जो है वो निकल जाता और आई वॉन्ट टू रीड बुक्स। ओके, वॉन्ट टू यानी कि मैं करना चाहता हूँ, मुझे चाहिए। ओके, रिया एक खिलौना चाहती है। रिया wants to buy a toy। रिया डांस करना चाहती है। रिया wants to dance। रिया को सब कुछ करना है। बच्चा दूध पीना चाहता है। द बेबी वॉन्ट्स टू ड्रिंक मिल्क। छात्र अच्छे अंक लेना चाहते हैं। द स्टूडेंट्स वॉन्ट्स गुड मार्क्स। टीचर शांति चाहती है। द टीचर वॉन्ट्स साइलेंस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है छात्र अच्छे अंक लेना चाहता है। अब यहाँ पर एक ही छात्र है, छात्राएं नहीं लिखा है। यहाँ पर छात्रा ऐसा नहीं लिखा है, ये यहाँ पर आ नहीं है, सिर्फ छात्र है। तो द स्टूडेंट यानी कि कोई एक ही छात्र की बात की है, इसलिए इसके साथ वॉन्ट्स आएगा। ओके, टीचर जो है वो शांति चाहती है। द टीचर वॉन्ट्स साइलेंस। बिल्ली खाना चाहती है। द कैट वॉन्ट्स फूड।
अब हम देखते हैं वांटेड। वांटेड की सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगी? इसके भी सिमिलर ही सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वांटेड और फिर ऑब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट, वांटेड एंड ऑब्जेक्ट। मुझे कुछ चाहिए था, मुझे चाहिए था भूतकाल में, पास्ट टेंस में कुछ भी चाहिए था, तो वहां पर आपको वांटेड का यूज करना है। वांट, वांट्स जो है वो अभी प्रेजेंट के लिए यूज किए जाते हैं, प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं कि मुझे अभी कुछ चाहिए है, अभी है। लेकिन वांटेड जो है कुछ चाहिए था, पास्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है। कुछ चाहिए था, मुझे कुछ चाहिए था। जैसे कि मुझे बुक चाहिए थी तो आई वांटेड बुक, मुझे पैसे चाहिए थे तो आई वांटेड मनी। ओके, और वांटेड जो है वो सभी सब्जेक्ट्स के साथ आएगा। यहाँ पर वांटेड जो है वो कोई भेदभाव नहीं करता है कि इसके साथ आऊंगा इसके साथ नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं है। वांटेड जो है वो सभी सब्जेक्ट्स के साथ आएगा, यानी कि वर्क करेगा। अब आई होगा तो उसके साथ भी वांटेड आएगा, वी होगा उसके साथ भी वांटेड आएगा, यू होगा उसके साथ भी वांटेड आएगा, ही, शी, इट, दे एंड सारे जो भी सब्जेक्ट्स है उनके साथ हमेशा वांटेड आएगा। ओके, तो चलिए अब हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। राहुल गेंद चाहता था, राहुल वांटेड द बॉल। गेंद चाहिए थी राहुल को तो उसे बॉल, तो राहुल वांटेड, देखिए चाहिए था इसलिए वांटेड। सोनिया किताब चाहती थी, सोनिया वांटेड द बुक। अर्जुन नई कार चाहता था, अर्जुन वांटेड अ न्यू कार। नेहा चाय चाहती थी, नेहा वांटेड टी। अनिल पेन चाहता था, अनिल वांटेड अ पेन। को कुछ चाहता था, कुछ चाहते थे, वहां पर ही आपको वांटेड का यूज करना है। अगर चाहता है, चाहती है, तो वहां पर आपको वांट, वांट्स का यूज करना है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर कोई भी सेंटेंस में है तो वहां पर want अथवा तो wants। ओके, अगर था, थी, थे, था, ये था है। ओके, सॉरी, वेट, आई जस्ट इरेज दिस। था या तो फिर थे, ये है, तो वहां पर आपको वांटेड का यूज करना है। सिर्फ इतनी सी बात है। और अगर फ्यूचर में अगर आपको कुछ चाहिए होगा कि मुझे पानी चाहिए होगा, मुझे नहाने के लिए बाथरूम चाहिए होगा, मुझे घर चाहिए होगा, मुझे फोन चाहिए होगा, तो आई विल वॉन्ट, आई विल वॉन्ट, मुझे ये चाहिए होगा। जैसे कि मुझे पानी चाहिए होगा, आई विल वॉन्ट वाटर। मुझे किताब चाहिए होगी, आई विल वॉन्ट अ बुक। मुझे पैसे चाहिए होंगे तो आई विल वॉन्ट मनी। ओके, अगर आप want, wants और wanted, अगर आप इतनी चीजें समझ लेंगे ना, अगर सिर्फ ये दो चीजें आप समझ लेंगे तो उसके बाद प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। ये तीन टेंसेस जो है सभी टेंसेस में, ये तीनों में सेम ही सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है, सेम ही सब कुछ होता है। तो प्लीज आप ये ध्यान रखिए कि आप कोई भी एक काल जो है वो एकदम परफेक्टली कर लेंगे तो आपको दूसरे दो जो काल है उसमें जरा भी तकलीफ नहीं होगी। ओके, रवि छुट्टी चाहता था, रवि वांटेड अ हॉलीडे। कामिनी चाकू चाहती थी, कामिनी वांटेड द नाइफ। चाकू को हम इंग्लिश में बोलेंगे नाइफ। सुशील कैंची चाहता था, सुशील वांटेड द सीजर्स।
अनामिका लिफाफा चाहती थी, अनामिका वांटेड द एनवलप, लिफाफा यानी कि एनवलप, लिफाफे को हम इंग्लिश में बोलेंगे एनवलप, ओके। अभय ट्रक चाहता था, अभय वांटेड अ ट्रक, ये क्या है यहाँ पर, तो फिर से काम ही नहीं आ गया। मैं एक किताब चाहता था, तो आई वॉन्टेड अ बुक। रीना एक कार चाहती थी, रीना वॉन्टेड अ कार। वे मिठाई चाहते थे, दे वॉन्टेड स्वीट्स। हम एक नया घर चाहते थे, वी वॉन्टेड अ न्यू हाउस। राज एक मोबाइल चाहता था, राज वॉन्टेड अ मोबाइल। तो आज का वीडियो जो है वो यही तक था। ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वोकेबुलरी वर्ड्स, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, अब जो भी मैं आपको ये कराने 15 डेज की स्पोकन इंग्लिश कोर्स में जो करा रही हूँ, उसकी प्रैक्टिस सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, जो भी आपको चाहिए होगा, जितने भी सेंटेंसेस आपको चाहिए, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए, अगले वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए, तो प्लीज आप हमारी ये जो व्हाट्सएप चैनल है वहां पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज, और रिसेंटली हमने एक फेसबुक पेज भी बनाया है, उसके भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लीज आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर भी ऐसी बहुत सारी फनी रील्स आती है जिससे आप बहुत ही हंसेंगे। ओके तो चलिए, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, यहाँ पर भी बहुत सारी रील्स आती है। ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल। प्लीज आप अगर सच में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वोकेबुलरी सीखना चाहते हैं, रोज रोज नए सेंटेंसेस सीखना चाहते हैं, तो प्लीज आप ये जो हमारी चैनल है व्हाट्सएप चैनल, उसमें ज्वाइन हो जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से प्लीज ज्वाइन हो जाइए। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर नए हैं, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको सही में रियल में इंग्लिश सीखना है। ओके तो चलिए, मिलते हैं कल ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।